दिल्ली पुलिस एसएससी के अभ्यर्थियों और कोचिंग टीचर्स पर लाठियां बरसा रही है। थोड़े दिन पहले यही पुलिस कांवड़ियों पर फूल बरसा रही थी। एक्चुअली ये लोग पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एसएससी एग्जाम में कई गड़बड़ियां हैं, इन गड़बड़ियों को ठीक करो, इनको ढंग से कंडक्ट करो। एग्जाम का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। ये एग्जाम है, इसको इलेक्शन मत बनाओ। सच में यार, पेपर कैंसिल, पेपर लीक, टेक्निकल एरर, माउस कीबोर्ड खराब, सर्वर क्रैश, गलत सेंटर, ब्लैक लिस्टेड वेंडर, इतनी सारी खामियां हैं इसमें। भाई ये पेपर एसएससी करवा रहा है या इलेक्शन कमीशन? आप सोच सकते हैं उस अभ्यर्थी को कैसा महसूस हुआ होगा जो एग्जाम देने ट्रेन में लटक कर 500, 800, 1000 किलोमीटर दूर गया और वहां जाते ही पता चला पेपर कैंसिल। भाई उस बेचारे को इतनी दूर भेजकर रुलाने की क्या जरूरत है? उसे अगर रुलाना ही था तो रोल नंबर की बजाय उसे सैयारा मूवी की टिकट दे देते। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि वो जब पेपर देने के लिए गए तो एग्जाम सेंटर के भीतर उनको पीटा गया। अरे आजकल तो क्लासरूम में पिटाई नहीं होती, यहां एग्जाम सेंटर में पिटाई। हेलो एसएससी, पेपर ले रहे हो या फिरौती? अच्छा, हम पुलिस की बात कर रहे थे। भाई पुलिस का काम ऐसा है कि हाथ में खुजली होती रहती है, लेकिन भाई अगर किसी को पीटना है तो सबसे पहले इनको पीटो। जी हां, ये लोग इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रहे थे। पुलिस वालों, मुफ्त में आइडिया दे रहा हूं, सच्ची, इनको पीट दो। मोदी जी खुद रात को 8 बजे लाइव आके आपके प्रमोशन की घोषणा करेंगे। मुझे तो लगता है कि ट्रंप की बेवफाई के बाद है ना, हमारा तो हिंदू राष्ट्र का सपना ही टूट गया है। भाई देखो ना, इस देश में अब हिंदू जॉब भी नहीं मांग सकता। वैसे मैंने ऐसी कोई गिनती नहीं की है, लेकिन गारंटी की बात है, आप चाहे जाकर एसएससी अभ्यर्थियों से पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, इनमें से 99.99% हिंदू ही हैं। मतलब हिंदू पुलिस वालों से हिंदू बच्चों को पिटवाया जा रहा है और कुछ को लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। एसएससी एस्पिरेंट्स, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई नहीं चाहिए, नए भारत को ऐसे नौजवान नहीं चाहिए जो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी मांगे। सरकारी नौकरी, यहां तो सरकार खुद किसी के यहां प्राइवेट नौकरी कर रही है। एक टीचर हैं अभिनव सर, वो प्रोटेस्ट के दौरान खड़े होकर विपक्ष को कोस रहे थे, कह रहे थे कि विपक्ष भी निकम्मा है, नकारा है, वो युवाओं की आवाज नहीं उठाता। मास्टर जी हेलो, मैं कह रहा हूं विपक्ष को बाद में गालियां दे लेना, पहले ये जो बच्चे आपके साथ लाठियां खा रहे हैं, एक बार इनसे या इनके माँ बाप से कंफर्म कर लो कि इन्होंने अपने बच्चों की जॉब के नाम पर वोट दी थी या औरंगजेब के नाम पर। इनके माँ बाप ने बच्चों की नौकरी बचाने के लिए वोट दी थी या धर्म बचाने के लिए? उन लोगों ने बच्चों की अपॉइंटमेंट लेटर के नाम पर वोट दी थी या गाय भैंस और मंगलसूत्र के नाम पर? क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत यहीं से होती है। लोकतंत्र में सिस्टम आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। आज एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ जो हो रहा है, कल नीट अभ्यर्थियों के साथ जो हुआ था, अग्निवीर के साथ, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, हर एक स्टेट में पक्की नौकरी और साफ सुथरी भर्ती प्रक्रिया की मांग करने वाले युवाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, यह सिर्फ सरकार तय नहीं करती, बल्कि उस सरकार को बनाने वाली जनता भी तय करती है। एक बात बताइए, अगर आपने सरकार को वोट दी है किसी की चूड़ी टाइट करने के लिए, किसी के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए, मस्जिद को खोदने के लिए, कब्र खोदने के लिए, ढाबे बंद करवाने के लिए, रेहड़ी वालों को पीटने के लिए, इतिहास बदलने के लिए, मुगलों को कुचलने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, तो सरकार वही तो करेगी जो आपने चाहा। वो काम तो सरकार अच्छे से कर ही रही है ना। तो फिर ये सरकार से हैशटैग एसएससी सिस्टम सुधारो जैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं? माफ कीजिएगा,
मेरी बात आप लोगों को बुरी लगेगी, हो सकता है कि ये बोलने की वजह से मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी कम हो जाएं, लेकिन असली समाधान चाहिए तो मुद्दे को गहराई से समझना ही पड़ेगा, बात को पूरा सुनना ही पड़ेगा। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिन से लगातार एसएससी एस्पिरेंट्स न्यूज चैनल्स की लाइव वीडियो के नीचे लिख रहे हैं एसएससी का मुद्दा उठाओ, एसएससी का मुद्दा उठाओ, लेकिन क्या किसी ने उठाया? हो सकता है किसी न्यूज चैनल ने 2-4 मिनट की कोई खबर चला दी हो, लेकिन छोटी छोटी बातों पर, किसी नेता के बयान पर, सचिन सीमा की लव स्टोरी पर कई कई घंटे, कई कई दिन, 24 घंटे बहस करने वाली मीडिया ने क्या आपके मुद्दे को इतना ही टाइम दिया? नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर आपका मुद्दा उठाया तो आपकी मांगे मान ली जाएंगी। इससे आप लोगों के भीतर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस भी आएगा और कल को आप दूसरे मुद्दों को लेकर भी आवाज उठाओगे। लेकिन नए भारत को ऐसा युवा नहीं चाहिए। रोजगार, काम धंधे, भर्ती, एजुकेशन और अर्थव्यवस्था की बात करने वाले लोग नहीं चाहिए। इसलिए मीडिया और सरकार मिलकर एक तय नीति के तहत आपकी आवाज को दबाते हैं। मनोवैज्ञानिक एल्विन क्रॉसनिक ने बताया है कि ऐसी नीतियां राजनीतिक प्रभावशीलता की भावना, सेंस ऑफ पॉलिटिकल एफिकेसी को कम करती हैं। यानी जब लोग बार बार आवाज उठाते हैं, बार बार हार जाते हैं, जो कि हो भी रहा है आप लोगों के साथ, तो एक दिन आप लोग ये मानने लगोगे कि आपकी आवाज कोई मायने ही नहीं रखती। इससे आप लोगों की सेंस ऑफ पॉलिटिकल एफिकेसी वो अपने आप कम हो जाएगी। और ये पिछले कई साल से लगातार कम हो रही है। लोगों के भीतर एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस, उसका भाव पैदा होता जा रहा है या हो चुका है। ये वो स्थिति है जब लोग खुद मानने लगते हैं कि उनका कोई भी प्रयास, कोई भी काम, कोई भी कदम, उनका कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन वो बेकार है, इससे सरकार पर कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए आपने देखा होगा कि किसानों के अलावा आज की तारीख में कोई भी ग्रुप, कोई भी वर्ग सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उनकी सारी मांगे मानी जा चुकी है, वो सरकार से बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन उनके भीतर एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस का भाव आ चुका है। इसके बाद आती है अगली स्टेज, क्योंकि एक तरफ ऐसा वर्ग तैयार किया जा रहा है जो राजनीतिक नजरअंदाजी का शिकार है, जैसे एसएससी के पढ़े लिखे ये बेरोजगार युवा। दूसरी तरफ वो युवा हैं जो मस्जिदों पर चढ़कर हुड़दंग करते हैं, कहीं भी जाकर उत्पाद मचाते हैं, एक ग्रुप बनाकर किसी को भी पीट देते हैं, किसी की दुकान बंद करवा देते हैं, किसी की गाड़ी रुकवा लेते हैं, गाड़ी तोड़ देते हैं, यहां तक कि फौजी को भी पीट देते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग राजनीतिक तौर पर प्रभावी हैं, गोदी मीडिया के हीरो हैं। इनके क्राइम का समर्थन करने के लिए सरकार के बड़े बड़े नेता और सारे न्यूज एंकर आकर खड़े हो जाते हैं। तब उदास बैठे उन पढ़े लिखे युवाओं को लगने लगता है कि काश किताबें छोड़कर हाथ में हमने भी ये डंडे, हथियार, त्रिशूल, तलवार उठा लिए होते। आज इंस्टाग्राम की रील देखकर जवान हो रहे टीनेजर की जगह खुद को रखकर सोचिए और बताइए कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे। पुलिस की लाठियों से पिटता हुआ एक पढ़ा लिखा एसएससी एस्पिरेंट, या पुलिस की मौजूदगी में किसी को भी पीटता धर्म का रक्षक? जाहिर है धर्म का रक्षक, क्योंकि यहां लागू होता है नैतिक पतन का सिद्धांत, मॉरल डिसएंगेजमेंट थ्योरी। मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बांद्रू ने 1999 में कहा था कि लोग अपने नैतिक मूल्यों को दरकिनार कर सकते हैं अगर उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि उनकी हिंसक या अनैतिक कार्रवाइयां एक उच्च उद्देश्य जैसे धर्म, राष्ट्र या समुदाय की रक्षा के लिए है। यह सिद्धांत बताता है कि युवा हिंसा या नफरत में शामिल हो सकते हैं अगर उन्हें लगे कि सामाजिक रूप से यह स्वीकार्य और प्रोत्साहित है। और आज की राजनीति और मीडिया में तो ये ही है, सामाजिक रूप से स्वीकार्य और प्रोत्साहित। राजनीति के हीरो लाइब्रेरी में बैठकर आंखें फुड़वाने वाले नौजवान नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों को मां बहन की गालियां देने वाले स्कूल ड्रॉप आउट युवा हैं। हमारे देश में किसानों के बाद शायद ये नौकरी मांगने वाले एसएससी एस्पिरेंट्स जैसे युवा ही बचे हैं जो अभी तक ये सेंस ऑफ पॉलिटिकल एफिकेसी, लैंड हेल्पलेसनेस, मॉरल डिसएंगेजमेंट के पूरी तरह शिकार नहीं हुए हैं। अच्छी बात है कि ये लोग आज अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये भी है कि सिर्फ अपने लिए आवाज उठाते हैं,
क्योंकि गारंटी की बात है कि कल को यही एस्पिरेंट्स चुप हो जाएंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, जब इनकी आवाज उठाने वाले हमारे जैसे किसी यूट्यूबर या पत्रकार को सरकार इन्हीं की तरह घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले जाएगी। लेकिन हम तो अपनी जितनी भी औकात है अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसी अपील के साथ कि कल को आप भी किसी और के लिए आवाज जरूर उठा देना। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। एसएससी के मसले पर आप लोगों की जो भी राय है, आप एस्पिरेंट है तो आप बताइए कि आपको क्या परेशानी पेश आई इस बार के एग्जाम के दौरान, और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।